बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खाकान जफर और आप देख रहे हैं अंदर की बात यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, इंसानी तारीख के अंदर बहुत सी खूनरेज जंगों का जिक्र मिलता है जिनके अंदर करोड़ों लोग मारे गए। हर जंग की वजूहात की तरह इसके असरात भी मुख्तलिफ थे। कुछ जंगें अपने महदूद असरात की वजह से तारीख में ज्यादा मशहूर नहीं हुई, लेकिन कुछ जंगों ने एक खास खित्ते के लोगों के लिए आइंदा आने वाली सदियों तक मुस्तकबिल का एक रुख मुतय्यन किया। इन्हीं मशहूर व मारूफ जंगों में जंगे तराइन का शुमार भी होता है। जंगे तराइन के बाद सदियों तक मुसलमानों की बरसगीर पर एक मुस्तकिल हुकूमत की राह हमवार हुई। महमूद गजनवी ने 11वीं सदी के अवाइल में बरसगीर पाको हिंद पर कई कामयाब हमले किए, लेकिन हर हमले के बाद गजनवी मफ्तू इलाके को अपनी हुकूमत में शामिल करने की बजाय वापस अफगानिस्तान लौट जाता था। 1173 में शहाबुद्दीन गौरी ने गजनवी सल्तनत को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत कायम की। उस वक्त बरसगीर पर मुख्तलिफ राजाओं की हुकूमत थी। ये तमाम राजा मशहूर राजपूत हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान की क़यादत में मुत्तहिद थे। 1190 में गौरी सल्तनत ने पृथ्वीराज को खत लिखकर सुल्तान गयासुद्दीन गौरी की इताअत का हुक्म दिया, जिसे पृथ्वीराज ने हकारत से ठुकरा दिया। 1191 में गयासुद्दीन गौरी ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को बरसगीर पर हमले का हुक्म दिया। शहाबुद्दीन 5000 सिपाहियों की छोटी सी घुड़सवार फौज लेकर बरसगीर पर हमला आवर हुआ। इब्तदाई मार्का बटिंडा के मकाम पर हुआ, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज के मकामी हुक्मरान को इबरतनाक शिकस्त दी और किले पर कब्जा कर लिया। इतनी देर में पृथ्वीराज चौहान मकामी राजाओं की मदद से लाखों का लश्कर तैयार कर चुका था। ये फौज हर तरह के असले से लैस थी। लश्कर में हाथी भी काफी तादाद में शामिल थे। उधर शहाबुद्दीन को जब पृथ्वीराज चौहान की आमद की खबर मिली तो वो कुमक का इंतजार किए बगैर मुखालिफ लश्कर की तरफ रवाना हुआ। दोनों फौजों का तराइन के मकाम पर आमना सामना हुआ। शुरू में गौरी की फौज ने अपनी कम तादाद के बावजूद बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन इतने बड़े लश्कर के सामने गौरी सरदारों के औसान खता होने लगे। दूसरी वजह यह बनी कि गौरी लश्कर में घुड़सवार फौज के घोड़े हाथियों से डर कर मैदान से भागने लगे। इन लम्हात में वो लम्हा बहुत करीब था जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान के भाई की तलवार के वार से जख्मी होकर घोड़े से गिरने ही वाले थे कि गौरी के एक खिलजी गुलाम ने इसे सहारा दिया और दुश्मन के शिकंजे से बचा कर ले गया। गौरी लश्कर को शिकस्त हुई और शहाबुद्दीन जख्मी हालत में काबिल की तरफ वापस रवाना हुए। वापस जाकर शहाबुद्दीन ने दो काम किए। एक ये कि मैदान जंग से भागने वाले सरदारों को इबरतनाक सजाएं दी। दूसरा, उसने अहद किया कि जब तक अपनी शिकस्त का बदला नहीं लेगा नया कपड़ा जेबतन नहीं करेगा। पूरी एक साल की तैयारी के बाद शहाबुद्दीन पूरे 1,20,000 की फौज का लश्कर लेकर रवाना हुआ। उधर जब पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी की आमद की इतला मिली तो वो 3,50,000 का बड़ा लश्कर लेकर गौरी का मुकाबला करने निकला। दोनों फौजें दोबारा तराइन के मैदान में इकट्ठी हुईं। जंग शुरू होने से कबल पृथ्वीराज ने सुलह का पैगाम भेजा और कहा कि तुम वापस अफगानिस्तान चले जाओ, हम आपसे जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम बास ना आए तो अपना पिछले साल का अंजाम याद रखो। अगरचे ये पैगाम हकारत अंगेज था, लेकिन गौरी ने इसको एक अजीब चाल चलकर अपने हक में इस्तेमाल किया। हुआ कुछ यूं कि गौरी ने चौहान को वापस जवाब भेजा कि मैं तो फौज का कमांडर हूं और मैं यहाँ अपने हुक्मरान भाई गयासुद्दीन के हुक्म पर आया हूं, इसलिए सुलह का फैसला भी मैं उससे पूछ कर करूंगा। मुझे अपने भाई का जवाब लेने के लिए वक्त चाहिए। पृथ्वीराज के लश्कर ने इसको अपनी फतह समझा और ये गुमान किया कि गौरी जंग से डर गया है, इसलिए वक्त मांग रहा है। अब सुबह को जंग नहीं होगी। सारी रात राजपूत लश्कर रक्सों की महफिल में मशगूल रहा। इधर शहाबुद्दीन गौरी पूरी तरह तैयारी कर चुका था। अभी सुबह की रोशनी फूट ही रही थी कि गौरी लश्कर ने सारी रात के थके हारे राजपूत लश्कर पर हल्ला बोल दिया। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि राजपूत लश्कर कहीं अपने कदम ना जमा सका। पृथ्वीराज की फौज को इबरतनाक शिकस्त हुई और राजपूत लश्कर ऐसे मुंतशिर हुआ कि दोबारा उनमें गौरी का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा न हुई। इस जंग के बाद बरसगीर में बाकायदा मुस्लिम हुकूमत का आगाज हुआ जो 7 सदियों तक कायम रहा।
गौरी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का हुक्मरान मुकर्रर किया। शहाबुद्दीन गौरी के दौर में खोखरों ने गौरी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी थी। गौरी ने खोखरों को इबरतनाक सजाएं दी, हजारों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी सबको गुलाम बना लिया। गौरी अपने इन्हीं 20 खोखर गुलामों और 3 मुहाफिजों के साथ वापस अफगानिस्तान जा रहे थे कि रात के वक्त उन 20 गुलाम खोखरों ने बगावत कर दी। गुलामों ने गौरी के खेमे पर हमला कर दिया और गौरी और इनके 3 मुहाफिजों को जहलम के मकाम पर शहीद कर दिया। वहीं आज भी सुहावा के मकाम पर गौरी का मजार वाक़या है, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने 1994 में पुख्ता करवाया। इस जंग के असरात इतने गहरे और देरपा थे कि आज भी इंडिया पाकिस्तान के हालात में नजर आते हैं। जब भारत ने अपने एटमी मिसाइल का नाम जंगे तुराइन के राजपूत सिपह सालार पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी रखा, तो पाकिस्तान ने भी मुकाबले में एक एटमी मिसाइल बनाया जिसका नाम जंगे तुराइन के फातेह शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर गौरी रखा गया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।